एचआर आपको एक रूम में बुलाते हैं, 10 से 15 लड़कियां होती हैं, उनको एक सेमी सर्कल में बिठाते हैं और आप पर डिपेंड करता है कि आप उन 15 लड़कियों में से ऐसा क्या बोले, ऐसा क्या करें कि आपका इम्प्रेशन उनसे बेहतर पड़े। उनसे ही आप समझ गए होंगे कि इसमें आपका बॉडी मास इंडेक्स चेक होता है, पर इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू योर BMI, इट्स ऑल्सो मोर देन दैट। तो लड़कियों को देखा है 1 kg 3 kg ऐसे ओवरवेट या अंडरवेट होकर उनको रिजेक्ट होते हुए। तो आई साइट चेकअप के बाद आता है आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। यहाँ स्कार है या फिर इधर कहीं पर कोई भी स्कार है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम दिशा है और मैं एक कैबिन क्रू हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी केबिन क्रू इंटरव्यू के सारे राउंड्स के बारे में। मैं हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। हर एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें एंड तक। वॉक इन इंटरव्यू में 4 राउंड्स होते हैं। पहला होता है GD यानी ग्रुप डिस्कशन राउंड। ये राउंड 2 तरीके से होते हैं। कई जगह पर पहला तरीका इस्तेमाल होता है जो कि है HR आपको एक रूम में बुलाते हैं, 10 से 15 लड़कियां होती हैं, उनको एक सेमी सर्कल में बिठाते हैं और उनको एक टॉपिक दे देते हैं। वो टॉपिक कोई भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल टॉक अबाउट द मून, और व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर सिटी, और व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग इन अ बिग सिटी और मूविंग टू अ बिग सिटी। ऐसे कोई भी क्वेश्चन जिस पर आपको एक दूसरे से डिस्कशन करना होता है। आपके सवाल जवाब, अपने टॉपिक्स रखना, पॉइंट रखना, बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, ये सब देखकर, इन सब के बेसिस पर HR डिसाइड करते हैं कि आप अगले राउंड के लिए सिलेक्टेड हो या नहीं। सेकंड तरीका भी लगभग सेम होता है पर काफ़ी डिफरेंट होता है। सेम तरीके से HR आपको 10 to 15 लड़कियों के साथ एक रूम में बुलाकर सेमी सर्कल में बैठाते हैं और आपसे यहाँ पर टॉपिक नहीं दिया जाता, यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जाता है। HR फॉर एग्ज़ाम्पल आपको HR पूछ सकते हैं कि टॉक अबाउट योर फैमिली, या फिर हु इज़ योर फेवरेट फैमिली मेम्बर। ऐसे कोई भी सवाल वो आपसे पूछ सकते हैं और उसका आपको HR को जवाब देना है। अब ऐसा होता है कि वो सेम सवाल उन 15 लड़कियों से ही पूछें, सबको उस सेम सवाल का जवाब देना होता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उन 15 लड़कियों में से ऐसा क्या बोले, ऐसा क्या करें कि आपका इम्प्रेशन उनसे बेहतर पड़े। ये हर चीज़ मैं आपको एक वीडियो में बना के बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर हर वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन who's aiming to be a cabin crew or is going to appear in an interview really soon। तो आगे बढ़ते हैं। ये तरीका होता है, इसमें आपका क्या इम्प्रेशन पड़ रहा है उसको देखकर, आपका कॉन्फिडेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सब देखकर HR डिसाइड करते हैं कि आप अगले राउंड के लिए सिलेक्टेड हैं या नहीं। जब आप फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हो जाते हैं और आप सेकेंड राउंड के लिए जाते हैं, तो सेकेंड राउंड होता है आपका BMI राउंड। BMI का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स राउंड। इसका नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसमें आपका बॉडी मास इंडेक्स चेक होता है, पर इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू योर BMI, इट्स ऑल्सो मोर देन दैट। तो जब आप BMI के लिए जाते हैं, सबसे पहले आपका हाइट, वेट और BMI चेक होता है, नॉर्मल सी बात है। अब इसमें BMI में आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट सही है या नहीं, हेल्दी वेट है या नहीं, वो चेक किया जाता है कि वो ओवर वेट नहीं हो, अंडर वेट नहीं हो। BMI कैलकुलेट करने के लिए गूगल पे कई तरह के कैलकुलेटर आते हैं, आप घर पर चेक करके जाएं, क्योंकि मैंने कई लड़कियों को देखा है 1 kg 3 kg ऐसे ओवरवेट या अंडरवेट होकर उनको रिजेक्ट होते हुए। तो BMI इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। प्लीज़ कीप योर वेट इन चेक विथ योर हाइट। और मैं ये भी बता दूं कि केबिन क्रू बनने के लिए जो मिनिमम हाइट क्राइटेरिया है वो है 155 सेंटीमीटर का। तो जब आपका BMI चेक हो जाता है तब आपकी आई साइट का टेस्ट होता है। सो इट्स नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड। आपको एक चेयर पे बैठाते हैं और जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं आई टेस्ट करवाने, सामने एक बोर्ड लगा रहता है जिस पर अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स लिखे होते हैं, उस तरह से होते हैं। अब आपको याद होगा शुरुआत में मैंने बोला था कि हर जगह अलग अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पर BMI में भी मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि कई जगह पर इन टेस्ट का इंटेंसिटी बहुत डिफरेंट होता है। जैसे मैंने जब अपना पहला इंटरव्यू दिया था तो जो अल्फ़ाबेट्स थे वो हमें, लास्ट के जो अल्फ़ाबेट थे वो लाइक अराउंड कितने 2 सेंटीमीटर्स के होंगे, सो इट वाज क्वाइट बिग।
तो वो देखने में बहुत ईजी था। एज़ आप देख सकते हो मुझे स्पेक्स लगे हुए हैं, तो वो एक अलग बात है। तो और जब मैंने अपना दूसरा इंटरव्यू दिया था उसमें जो अल्फ़ाबेट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, यानी उधर की इंटेंसिटी आई चेकअप की बहुत ज़्यादा थी, और उन्होंने आई टेस्ट भी बहुत अलग तरीके से किया था। मैं उसको अपने एक्सपीरियंस वीडियो में बाद में बताऊंगी। तो ये होता है आपका आई साइट चेकअप। आपको देखते हैं कि कितना दिखता है। अब अगर आपको स्पेक्स लगे हुए हैं आई टेस्ट के लिए तो आपको डरने की कोई बात नहीं, आप अपने स्पेक्स पहनकर जा सकते हैं। वरना आप कॉन्टैक्ट लेंसेज ले सकते हैं। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने, क्योंकि आपके जॉब प्रोफाइल में स्पेक्स अलाउड नहीं है, पर कॉन्टैक्ट लेंसेज अलाउड है। तो आप वो करके भी जा सकते हैं, बस वहाँ जाकर आप उनको बता दीजिएगा कि आपने कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने हैं। तो आई साइट चेकअप के बाद आता है आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। अब उसमें आपको वो एक बुक देते हैं जिसमें डॉट्स बने रहते हैं अलग अलग कलर से, और उन डॉट्स के बीच में कुछ नंबर्स छुपे हुए होते हैं डिफरेंट कलर में। तो उसमें आपको वो बोलते हैं ये नंबर्स पढ़ना है और आपको बताना है कि इस पेज में कितने कलर्स हैं। तो उस तरह से आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है। दैट इज़ नॉट टू टफ, वो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, आप आराम से उसमें सिलेक्ट हो सकते हो। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट के बाद आता है आपका स्कार चेकिंग। ये एक ऐसा मतलब टाइम होता है जहाँ पे बहुत लोग बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं छोटे छोटे स्कार्स के लिए और अलग चीज़ों के लिए। तो स्कार चेकअप में क्या होता है, आपके बॉडी पर कहीं कोई दाग धब्बे, बॉडी स्पेसिफिकली यानी आपके हाथ और आपके नीज के थोड़ा ऊपर थाइस तक के पाँव, इतना चेक करते हैं कि आपके कोई स्कार्स है या नहीं। फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पर एक स्कार है, आई डोंट नो इफ़ इट्स विजिबल, दैट्स वाइट वन। तो ये स्कार है। आई वॉज रियली वरीड अबाउट दिस कोज मैंने जितना भी यूट्यूब चैनल्स पे देखा है मैंने यही सुना है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है स्कार्स के मामले में। तो मैं बहुत डरी हुई थी कहीं कि अगर ये एक प्रॉब्लम बन गया तो। एंड बस वही, बट लकीली वो लोग इतना ज़्यादा नहीं देखते। आप देख रहे होंगे ये इस पोर्शन में है मेरे हाथ के, ये पोर्शन हमेशा ढका रहता है हमारी बॉडी से लगकर, तो वो इतना इशू नहीं हुआ। पर स्कार जो होते हैं, अब जैसे आपके यहाँ स्कार है या फिर इधर कहीं पर कोई भी स्कार है, तो वो एक इशू बन सकता है। अगर वो स्कार कंसीलेबल है यानी आप मेकअप का इस्तेमाल कर कर उस स्कार को ढक सकते हैं, तो आप कोशिश कीजिए उसको ढक कर ही जाने का। कई लोग ऐसा बोलते हैं, मैंने इंटरव्यू में देखा है कि कई लोगों के स्कार है, छोटा स्कार है, वो कंसीलेबल है, पर वो उसको कंसील करते नहीं हैं। जब एचआर उनसे पूछती है कि ये क्या है, इसको आप छुपा सकते हो या नहीं, क्यों नहीं छुपा के है, तो वो ये लाइन देते हैं कि मैं सच्चाई दिखाना चाहती थी, मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इसको कंसील नहीं किया। एंड दे गेट रिजेक्टेड। तो उनको ये देखना है कि आपके स्कार्स कंसीलेबल है या नहीं। आप उसको कंसील करके जाए और बाद में उनको बता दे कि हाँ हमारे यहाँ स्कार है, पर आप देख सकते हैं हमने कंसील किया है। उनको ये बिलीव होगा कि हाँ ये कंसीलेबल है। पर अगर आप उसको कंसील नहीं करेंगे तो हाउ विल दे नो कि वो कंसीलेबल है या नहीं। सो वो एक फैक्टर है रिजेक्शन का, जो कि मैंने कई लोगों को रिजेक्ट होते हुए देखा है बीएमआई में। बीएमआई में क्या क्या चेक होता है मेरे एक्सपीरियंस से मैं बताऊं, ऐसे कई लोग बोलते हैं कि बस इतना एल्बोज तक चेक होता है, बट दैट इज़ नॉट द केस। मेरे टाइम पर मेरे शर्ट का बायां उठाकर उन्होंने मेरे बाइसेप्स तक इतना इतना चेक किया था, दोनों हाथ। दे चेक योर लेग्स, आपके नी से अराउंड इतना ऊपर, उतना तक आपके लेग्स चेक करते हैं कि कोई स्कार नहीं हो बहुत डीप या डार्क। और उसके बाद आपके नेक चेक करते हैं, नेक का ये बैक यहाँ कॉलर बोन तक पूरा आपका शर्ट का कॉलर ऐसे गिरा कर वो यहाँ तक चेक करेंगे, जितना भी उनके यूनिफॉर्म में दिखे या फिर जितना भी कॉलर बोन के पास का एरिया, वो आपका बैक ऑफ द नेक और थोड़ा सा पीछे का शोल्डर, वो ऐसा इसलिए देखते हैं कि कहीं आपके यूनिफॉर्म में कुछ दिखे ना। उसके बाद होता है आपका फेस का स्किन देखने का कि आपकी स्किन एक्ने प्रोन है या नहीं, आपकी हेल्दी स्किन है या नहीं। अब अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं
तो कई लोग सोचते हैं अरे यार इसके लिए तो क्लियर स्किन चाहिए, हमारे तो बहुत पिंपल्स है, क्या करें यही ये। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पिंपल्स कोई भी इशू नहीं है। अगर आप अपने स्किन का ध्यान रख रहे हैं, आपके पिंपल्स को आप मेकअप से कवर कर सकते हैं, और अगर वो थोड़े मोड़े दिख भी रहे हैं तो उसका कोई भी इशू नहीं है। आप आराम से इंटरव्यू देने जा सकते हैं और सिलेक्ट भी हो सकते हैं। बस कोशिश कीजिए कि आपकी स्किन थोड़ी अच्छी दिखे, मेकअप के साथ आपके स्कार्स या पिंपल्स ना दिखे। और बीएमआई यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर आपकी बीएमआई ख़त्म होने के बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो इस राउंड में भी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज 2 राउंड क्लियर करना स्पेशली बीएमआई के साथ इज़ वेरी टफ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर इन 2 टॉपिक्स के साथ ख़त्म करती हूँ, बिकॉज़ ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। और बाकी के जो 2 टॉपिक है यानी 3rd और 4th राउंड, उनको मैं एक अलग वीडियो में कवर करूँगी जो कि ठीक इसके बाद आएगी। तो make sure that you check out both of these videos because these are very important and very informative. And आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपको मुझे बताना हो, कोई रिकमेंडेशन या एनीथिंग एट ऑल, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई विल रिप्लाई टू एवरी वन ऑफ यू। और तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।